सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। राज्य में विकास को गति देने के लिए नई नीतियां बनाई जा रही है तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है, जो अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर तथा खनिज बहुमूल्य इस राज्य में गरीबों के लिए रोजगार अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए यह नीति मील के पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। खेल के क्षेत्र में देश दुनिया में झारखंड की अलग पहचान रही है। झारखंड सरकार की खेल नीति में यह प्रावधान किया है कि ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भागीदारी के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। भारतीय हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों सलीमा टेटे व निक्की प्रधान के बेहतर प्रदर्शन को सम्मान देते हुए इन खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नकद राशि भुगतान किया गया है। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति 2020 बनाई गई है। खेल प्रतिभाओं को उचित सम्मान देते हुए हमारी सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता 39 खिलाड़ियों को राज्य सरकार के अधीन नियुक्त किया गया है। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिले, इसके लिए राज्य में पहली बार जिला क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हम खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहते हैं ताकि दुनिया भर में झारखंड का नाम रोशन हो सके। आप सब अवगत हैं कि गत 1 वर्ष से कोरोना महामारी से हम किस प्रकार जूझ रहे हैं। इस महामारी ने राज्य के विकास की गति को प्रभावित किया है। कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच जीवन भी और जीविका भी के मंत्र के साथ राज्य को विकास की पटरी पर लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य के लगभग 75% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। ऐसे में ग्रामीण विकास ही राज्य के विकास का एक इंजन बन सकता है। इस सोच के साथ हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए इस परिक्षेत्र के लिए 7,664 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया है। कृषि परिक्षेत्र के लिए 3,189 करोड़ रुपए का एवं पंचायती राज के लिए 2,623 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करने की पहल की गई है। इस कार्य में मनरेगा योजना अहम भूमिका निभा रही है। विगत वर्ष हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजना यथा बिरसा हरित ग्राम योजना,
नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना तथा दीदी बाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। उक्त सभी योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू किया गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत लगभग 21,000 एकड़ भूमि में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत राज्य में जल छाजन सिद्धांत को अपनाते हुए लगभग 30,000 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत 97 खेल मैदानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 1,717 खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य की लगभग 2 लाख महिलाओं को दीदी बाड़ी योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। विदित हो कि मनरेगा में राज्य सरकार ने अपनी निधि से राशि की व्यवस्था करते हुए अब दैनिक मजदूरी के रूप में 225 रुपये भुगतान करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य के 24 जिलों के 263 प्रखंडों के 27,586 गांव में करीब 2,61,279 सखी मंडलों का गठन किया जा चुका है। झारखंड के करीब 32 लाख से अधिक ज्यादा परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है। आजीविका सशक्तिकरण के तहत करीब 17 लाख परिवारों को कृषि आधारित आजीविका एवं करीब 3 लाख परिवारों को पशुपालन से जोड़ा गया है। फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के अंतर्गत राज्य के करीब 13,300 महिलाओं को हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री के कार्य से मुक्त कराकर आजीविका के अन्य साधनों से जोड़ा गया है। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत मजदूरी कर फसल उगाते हैं और राज्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कृषि के विकास एवं किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है। कृषि ऋण के बोझ से दबे राज्य के छोटे एवं सीमांत किसान को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कुल 750 करोड़ रुपए की राशि 1,82,561 कृषकों को ऋण खाते में ट्रांसफर की गई है। झारखंड राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान की भरपाई हेतु वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड राज्य फसल राहत योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में नुकसान होने की स्थिति में क्षति का आकलन कर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।